जय हिंद। स्वागत है आप सभी के फिर इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत हम नंबर सिस्टम के कुछ सवाल पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको हम उसका कीवर्ड हम पहले लिख चुके हैं, तो ठीक है, आप लोग भी इसको समझ लीजिएगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा इससे। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट का हम बात करें तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में यदि हम ओड नंबर और ओड नंबर को इंटू करेंगे तो आपका ओड नंबर ही होगा। जैसे ओड नंबर मान लीजिए 3 है और इंटू 5 करेंगे तो 3 5 जा 15। तो देखिए ऑड नंबर, जब हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से इंटू करेंगे तो मेरा ऑड नंबर ही आता है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑड नंबर और इवन नंबर को जब इंटू करेंगे, दूसरा पॉइंट ऑड और इवन को, तो ऑड मान लीजिए 3 है और इवन मान लीजिए 2 है, तो देखिए क्या देगा 3 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 6। तो देखिए 6 एक क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अब देखिए यदि ओड नंबर और ओड नंबर को हम ये प्लस या माइनस करेंगे तो आपका इवन नंबर ही होगा। जैसे मान लीजिए ओड नंबर आपका हो गया 5 और ओड नंबर 3, तो देखिए 5 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 क्या है, इवन नंबर है। और यदि 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 8 क्या है, इवन नंबर है। क्या बात क्लियर हो, समझ में आया? यदि इवन नंबर और इवन नंबर को यदि जोड़े या घटाएंगे तो इवन नंबर ही होगा। तो देखिए इवन नंबर और इवन नंबर, तो मान लीजिए 2 है इवन नंबर और 4 है इवन नंबर, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 होगा। यदि ये दोनों को घटाइएगा तो -2 होगा, तो 2 भी क्या है, एक इवन नंबर है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट बात आता है आपका, यदि ओड नंबर और इवन नंबर को प्लस माइनस करेंगे तो आपका ओड नंबर आएगा। तो ओड नंबर मान लीजिए 5 है और इवन नंबर 2 है, तो इसको 5 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्या है आपका, ओड नंबर है। और प्लस करिएगा तो क्या हो जाएगा 5 2 7। 7 भी क्या है आपका, ओड नंबर है। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा कि इसी को बोलते हैं कहीं कहीं, वही इसी का हिंदी होता है विषम संख्या इंटू विषम संख्या। तो क्या होता है, विषम संख्या होता है। और विषम संख्या और गुना सम संख्या करेंगे तो क्या होगा, मेरा सम संख्या होगा। और विषम संख्या को प्लस विषम संख्या करेंगे तो आपका सम संख्या होगा। सम संख्या सम संख्या सम संख्या ही होता है। विषम संख्या और सम संख्या को करेंगे तो वो क्या होगा, आपका विषम संख्या ये होगी। अब आते हैं प्राइम नंबर का बात, अभाज्य संख्या। ये बहुत जगह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्या में आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए नॉर्मल सा ट्रिक याद रख लीजिए। अक्सर यही पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, नवोदय या जो भी हो, जनरल कंपटीशन का कोई भी, यही पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है, 1 से लेके 50 तक के अभाज्य संख्या क्या है, तो ये 15 होता है। और 50 से लेके 100 तक का 10 होता है, इतना को याद कर लीजिएगा। और 1 से लेके 100 तक का 25 होता है। 1 से लेके 200 के बीच 46 होता है। और 1 से लेके 1000 के बीच 168 होता है। तो सिंपल सा है, 150 के बीच 15 और 50 से 100 तक कितना, 10। तो देखिए 1 से लेके आप डायरेक्ट 100 तक कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए 25 निकल गया। और 1 से 200 तक का 46 हो जाएगा और 1 से 1000 तक का 168। आई होप यहाँ तक आपका बात क्लियर हो चुका होगा। नंबर सिस्टम में और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका डिविजिबिलिटी रूल से पूछा जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल में देखिए हम इसको एकदम शॉर्टेज फॉर्म में लिखे हैं, जो कि आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली आप समझ जाइएगा तो आपका डिविजिबिलिटी रूल, नहीं कोई रूल नियम उतना याद रखना पड़ेगा आपको, और आपका सवाल एकदम चुटकी में सवाल में बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहला देखिए डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़ते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल में आपको एक ही चीज़ चेक करना है, आपको ये इकाई उतना छोड़िए, हटाइए, उसे गोली मारिए, आप नया तरीका से सीखिए। तो देखिए यदि 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोला है तो अंतिम 2 अंक उसका 2 से विभाज्य होना चाहिए। यदि अंतिम 2 अंक, जैसे मान लीजिए 40 है और 40 देखिए ये 340 है, तो देखिए 2 ये अंतिम 2 अंक देखिए 40 है ना, 2 से भाग दीजिए तो 20 दूना 40। यदि ये अंतिम 2 अंक यदि कट जाता है तो अनिक्वो संख्या 2 से आपका कट जाएगा। और 4 से विभाज्य होने के लिए क्या करना है, इसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य करना। जिस तरह इसका 2 अंक 2 से विभाज्य किए, उसी तरह उसका 2 अंक जो है 4 से विभाज्य हो जाना, यानी 4 से कटना चाहिए। और 8 से विभाज्य के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक। तो जैसे देखिए ये 320, ये 8 से आपका कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या यानी 8 से विभाज्य है, ठीक है। और 16 के लिए क्या होगा, 3 अंक जो है अंतिम 3 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 3 अंक को क्या करना है, आपको 16 से विभाज्य करके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 3 और 9। 3 और 9 के लिए देखिए सेम कॉन्सेप्ट होता है। 3 और 9 के लिए सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि अंकों का योग 3 और 9 से विभाज्य हो, यानी जो भी संख्या यदि आपका 3 और 9 से विभाज्य होगा तो यानी कि उस संख्या का योग जो है, योग कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 3 5 4 ये लिखे और 3।
अब देखिए यदि ये संख्या 3 और 9 से हम विभाज्य के लिए चेक करेंगे तो इसका योग करना है, तो 3 + 5 + 4 + 3, तो ये इसका यदि हम योग करेंगे तो वो संख्या यदि 3 से विभाज्य हो जाएगा तो यानी मतलब वो 3 से विभाज्य है, और यदि इसका योग 9 से विभाज्य हो जाएगा तो यानी वो संख्या 9 से भी विभाज्य अवश्य होगा। क्लियर। अब देखिए 11 से विभाज्य होने के लिए क्या डिफरेंस बताएं। 11 से विभाज्य होने के लिए बस नॉर्मल सा है। 11 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम संख्या और विषम संख्या का योग। जैसे मान लीजिए 3 5 7 2 ये है, तो देखिए इसका ये वाला यदि हम ये पहला लेते हैं तो इसके साथ, फिर इसके साथ आगे नहीं है तो फिर इसके साथ कर देंगे, तो ये देखिए 7 3 10 और 5 2 कितना हो गया 7। तो क्या बोल रहा है, सम और विषम संख्या के योगों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। ठीक है, तो सम और विषम संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो देखिए ये संख्या आपका क्या होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा। यदि इसको घटाने से, यदि यहाँ मान लीजिए 10 आ जाता है इसको भी जोड़ने से और यहाँ 0 आ जाता तो ये संख्या 11 से विभाज्य अवश्य होता। क्लियर। अब आगे हम समझते हैं